आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए तथा एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस यूनिट के प्रश्न आज हम देखने वाले हैं वो है यूनिट आपकी प्लेन टेबल का सर्वेक्षण। क्लास रहने वाले आपके सिक्स प्रयोगात्मक भूगोल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तथा एमए के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर प्लेन टेबल के सर्वेक्षण सर्वाधिक आपके बनते हैं। जितनी भी आपकी शीट बनती है, जितने चार्ट बनते हैं, वो अधिकतर आपके प्लेन टेबल सर्वेक्षण से संबंधित होते हैं। और तो साथ ही में एमए के विद्यार्थियों के लिए भी जितने भी आपके शीट बनते हैं, जितनी आपकी चार्ट बनते हैं, वो सभी आपके प्लेन टेबल के ऊपर बनते हैं। आपके त्रिबंधु समस्या है, बेसल विधि है, लानो विधि है, और भी बहुत सारे आपके जो सर्वेक्षण होते हैं वो सभी प्लेन टेबल के ऊपर होते हैं। तो ये यूनिट बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तथा एमए तीनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, बीए पार्ट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में प्लेन टेबल के ऊपर नहीं बनते, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्लेन टेबल से संबंधित। सेकेंड ईयर में कुछ सीट्स बनती हैं, पर फर्स्ट ईयर के अंदर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीनों ईयर के विद्यार्थियों के लिए तथा एमए के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खासतौर पर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए के विद्यार्थियों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं प्रश्न, और साथ ही में आपके इसकी प्रैक्टिकल भी। तो देखिए, सबसे देखते हैं पहला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पर, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य मुख्य उपकरणों के नाम बताएं। इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिल सकते हैं, या फिर टीचर भी आपसे पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल के दौरान। तो पहला आता है आपका इसके अंदर प्लेन टेबल व त्रिपाद स्टैंड। अधिकतर विद्यार्थियों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैंने इनके ऊपर प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। उनके अंदर मैंने एक एक जो आपके पार्ट इन सबको चित्र की सहायता से भी बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये दिखते हैं तथा क्या क्या काम आते हैं। दूसरा आता है आपका एलिडेड, तीसरा आता है आपका लेवल, चौथा है आपका कांटा व सावलपिंड, ट्रंक कंपास, फीता, सर्वेक्षण दंड तथा ड्राइंग कागज व ड्राइंग। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण थे जिसमें अधिकतर आपके काम आते हैं। त्रिपाद स्टैंड, प्लेन टेबल, एलिडेड, लेवल, सावलपिंड, ये सभी आपके काम आते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो देखिए, क्योंकि प्लेन टेबल के आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर क्षैतिज तल में स्थित किया जाता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वहाँ पर पूरा जो आपका टेबल होती है वो एकदम समतल हो जाती है, इसलिए इसे प्लेन टेबल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल का आरेख पट व त्रिपाद स्टैंड किस लकड़ी से बना होता है। ऐसे प्रश्न आपको फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को अधिक देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के दौरान, और बी पार्ट थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और एमए के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लेन टेबल का आरेख पट संशोषण की चीड़ की लकड़ी से तथा त्रिपाद स्टैंड सागौन की लकड़ी से बना होता है, याद रखना है। बात करते हैं आपका प्लेन टेबल। प्लेन टेबल आपके संशोषण चीड़ की लकड़ी से, अगर इतना भी याद नहीं तो सिर्फ दो ही चीज़ याद रख लिए कि प्लेन टेबल तो आपका चीड़ की लकड़ी से बनता है और त्रिपाद स्टैंड आपका सागौन की लकड़ी से बनता है। जो प्लेन टेबल जो लकड़ी का ऊपर लगा होता है, ऐसा आपने कभी देखा हो तो वो तो आपकी चीड़ की लकड़ी से बना होता है, और जो आपके त्रिपाद स्टैंड होते हैं, यानी तीन स्टैंड होते हैं, उसमें नीचे वो आपकी सागौन की लकड़ी से बने होते हैं। बात करते हैं, देखिए बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो आपके त्रिबंधु समस्या यानी जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के ऊपर आने वाली है। जो आपके त्रिबंधु समस्या है उसके ऊपर वीडियो आने वाली है आपकी बेसल विधि और लानो विधि, जिसको मैं समझाऊंगा दोनों विधियों को, कि आप प्रैक्टिकल के दौरान इन विधियों से त्रिबंधु समस्या को कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा इसी तरह के मोस्ट वीडियोज़ के लिए। साथ ही में मैंने चैनल के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाए हुए भी हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं चैनल पेज पर जाकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल के आरेख पट की निचली सतह पर खांचेदार धारियाँ क्यों बनाई जाती हैं या फिर क्यों होती हैं। तो देखिए, इन धारियों को बनाने का उद्देश्य आरेख पट की ऊपरी सपाट सतह को समताप परिवर्तन से प्रभावित से मुक्त करने के लिए बनाई जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आरेख पट के नीचे लगी धातु की गोल प्लेट को क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे कहते हैं आपके गुराग्र प्लेट। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिकल के दौरान, अगर प्लेन टेबल सर्वेक्षण से प्रश्न आएगा तो। प्लेन टेबल के स्टैंड में तीन टांगे ही क्यों बनाई जाती हैं। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी पर विद्यार्थी टीचर से भी पूछता है कि सर इसके अंदर तीन ही टांगे क्यों हैं। तो देखिए, क्योंकि
ऊंचे नीचे धरातल पर 3 टांगों वाले स्टैंड पर प्लेन टेबल के आरेख पट को समतल करना सरल होता है। ये बात तो अधिकतर विद्यार्थी जानते होंगे। देखिए अगर हम किसी टेबल में, जैसे मान लीजिए टेबल है, इसके ऊपर अगर 4 लकड़ी हम 4 टांग इसमें बना देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल समतल हो। लेकिन त्रिपाद स्टैंड में ये होता है कि जब हम इसको पूर्वमुखीकरण करते हैं तो और भी आसानी हो जाती है। और भी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलती है। त्रिपाद स्टैंड के शीर्ष पर लगी धातु की प्लेट व उसके पेज को क्या नाम दिया जाता है, फिर किस नाम से बोलते हैं? तो देखिए प्लेन टेबल के त्रिशंखी प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिशंखी। तथा उसका पेज बंधन पेज कहलाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, प्रैक्टिकल के दौरान आपको टीचर भी पूछ सकते हैं और आपके लिखित एग्जाम में भी आपको यहाँ पर देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलईडी का क्या उपयोग है? साथ ही में ये प्रश्न आपको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर जाकर, सेकंड ईयर में और एमए के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये सारे डिटेल टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सबको पहले से पता होगी। तो और जब आप टीचर आपसे पूछेंगे और अगर आप बताएंगे तो टीचर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो टीचर आपको एक बेस्ट व गुड बच्चा समझेगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलईडी का क्या उपयोग होता है? तो देखिए एलईडी की सहायता से विवरणों को लक्ष्य करके प्लान में किरणें खींची जाती हैं। एलईडी आपका कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, एलईडी की सहायता से आप जो आपके लक्ष्य होते हैं धरातल पर उन्हें आप देखते हैं और इसी की सहायता से आप किरणें खींचते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है आपके प्रैक्टिकल के दौरान। एलईडी में दोनों फलकों के क्या नाम होते हैं? आपको एलईडी देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। एक सेकेंड, पहले आप इसके नाम देख लीजिए। देखिए एलईडी में अवलोकन छिद्र वाले फलक को तो नेत्र फलक तथा महीन तार वाले झिर्री वाले फलक को दृश्य भेदिका कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से आपका एलईडी होता है, मैं इसको थोड़ा तिरछा बना रहा हूँ। उसमें ये जो एरिया होता है ये ऊपर उभरा हुआ होता है, ठीक है, और ये वाला एरिया भी ऊपर उभरा होता है। इसमें एक तरफ तो आपको छिद्र देखने को मिलता है खाली, और एक में तार लगा होता है एक छोटा सा, ठीक है। तो जो अब अभी हमने देखा कि एलईडी में जो छिद्र वाले होते हैं उसको कहते हैं नेत्र फलक, और जिसमें झिर्री वाले फलक को कहते हैं दृश्य भेदिका। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने कराए हुए हैं आपके बेसल विधि और ट्रक कंपास की सहायता से पूर्वामुखन करना, इन सभी के ऊपर डिटेल से वीडियो मैंने बनाई हुई है और बहुत जल्द इनके ऊपर न्यू वीडियो भी आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अधिकतर आप विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखिए, एलईडी के मापने वाले किरणों को क्या कहते हैं? जो आपके एलईडी में जो मापने वाली किरणें होती हैं जिसके अंदर आपको जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे ढालू या धार का कार्यकारिणी किरण कहते हैं। यानी उसमें दो तरह से होते हैं और उसमें एक तरफ इस प्रकार से मापनी बनी हुई होती है, उसी से आपको किरण खींचनी होती है, ना कि दूसरी तरफ से, ठीक है। इस बात को भी खास तौर पर ध्यान रखना होता है एलईडी का प्रयोग करते समय। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी से किस विवरण को लक्ष्य करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं? देखिए एलईडी के दोनों फलक लंबवत होने चाहिए, कार्यकारी किनारा आलपिन से सटा हुआ रहना चाहिए। अब ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में स्पिरिट लेवल का क्या उपयोग होता है? ठीक है, इस उपकरण की सहायता से आरेख पट को समतल किया जाता है। स्पिरिट लेवल कुछ इस प्रकार की एक बोतल से होगी, इसके अंदर आपको इस प्रकार से एक नली देखने को मिलेगी और उसमें एक पानी का गुब्बारा होगा और कुछ इस प्रकार से दो तार लगे होंगे। और स्पिरिट लेवल का उपयोग होता है जब तक ये गुब्बारा दोनों के बीच में ना आ जाए, ना इधर ज़्यादा ना उधर ज़्यादा, जब तक दोनों ये यहाँ पर दो आपको तार देखने को मिलेंगे दो, उसके बीच में जब आपका बबुल जो पानी का बुलबुला होता है वो जब आ जाए तो इसको मतलब समझ लीजिए कि आपकी प्लेन टेबल बिल्कुल समतल है। अगला प्रश्न देखिए, स्पिरिट लेवल की कांच नली में क्या पदार्थ भरा होता है? देखिए अभी जो मैंने आपको बताया जो बीच में होती है नली वो कांच की होती है, ठीक है, उसमें आपके स्पिरिट या फिर अल्कोहल भरा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा बुलबुला होता है और दो यहाँ पर आपको अवरोध देखने को मिलते हैं, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, हमें रखना होता है बीच के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्लेन टेबल एकदम समतल है। अब देखिए स्पिरिट लेवल की कांच नली में बुलबुला कैसे बन जाता है? तो देखिए अल्कोहल भरते समय कांच नली को थोड़ा खाली छोड़ देते हैं जिससे उसमें हवा का बुलबुला बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में साउल पिंड का क्या उपयोग होता है? तो देखिए इस उपकरण की सहायता से प्लेन टेबल को केंद्रीकरण किया जाता है। कुछ इस प्रकार से साउल पिंड होती है, जब आप प्लेन टेबल सर्वेक्षण करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया की जाती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सर्वप्रथम क्षेत्र का निरीक्षण करके
आवेक्षण रेखा चित्र बनाया जाता है। ठीक है, या जिसे आप कच्चा चित्र भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल के स्थान कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। देखिए, प्लेन टेबल का केंद्रण व समतल करना और उसका पूर्वमुखीकरण का। पूर्वमुखीकरण कई प्रकार से होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपके प्रैक्टिकल से संबंधित जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी शीट्स बनती हैं, वो सभी के ऊपर डिटेल से वीडियो आने वाली है और बहुत सारी वीडियो पहले से बनाई हुई भी हैं और भी न्यू वीडियो में ला के आने वाला हूँ, जिस पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर सब कुछ समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल के पूर्वमुखीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए, आरेख पट पर लगे प्लान में अंकित रेखाओं को धरातल की तदनुरूपी कल्पित रेखाओं के समांतर रखने की क्रिया प्लेन टेबल का पूर्वमुखीकरण कहलाती है। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं आपको पूर्वमुखीकरण करना सिखाऊंगा तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा और फिर आप अपनी भाषा में भी इसका उत्तर लिख के आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल का पूर्वमुखीकरण करने से क्या क्या विधियाँ होती हैं, फिर कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। देखिए, इसमें दो होती हैं आपकी, एक तो होती है ट्रक कंपास वाली और एक होती है पश्च दृष्टपात के द्वारा। ट्रक कंपास की सहायता से बहुत आसान होता है। जो आपकी शीट होती है पहले से, देखिए उसके अंदर 3 बिंदु, कोई भी 3 बिंदु आपको पहले से अंकित होते हैं और उसके अंदर आपको उत्तर दक्षिण जो आपकी पहले से अंकित होता है उसकी साथ से आपको बस ट्रक कंपास रखना होता है और उसे तब तक घुमाना होता है जब तक कि वो बिल्कुल आपका ट्रक कंपास बिल्कुल सही नहीं बताता। इसको भी मैं समझा दूंगा कैसे बनता है आपका पूरा डिटेल से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के द्वारा प्लान बनाने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। देखिए, इसकी 2-3 तरह की विधियाँ होती हैं, प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण विधि और माला रेख विधि। ये तो आपके प्लेन टेबल सर्वेक्षण की होती है। अगला प्रश्न आता है हमारा, स्थिति निर्धारण किसे कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र में 2 या 3 बिंदुओं को लक्ष्य करते हुए प्लान में उन स्थानों की, एक मिनट हाईलाइट करते हैं, उन स्थानों की स्थितियों को वापस किरणें खींचकर प्लान में प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की क्रिया को स्थिति निर्धारण कहते हैं। ठीक है, और उसी को स्थिति निर्धारण करने की प्रक्रियाओं में एक आपकी प्रक्रिया होती है त्रिबिंदु समस्या। ठीक है, त्रिबिंदु समस्या का अर्थ क्या है। तो देखिए, क्षेत्र में किन्हीं ऐसे 3 बिंदु जिनकी प्लान में स्थिति अंकित हो की सहायता से प्लान में प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की विधियाँ त्रिबिंदु समस्या कहलाते हैं, प्लेन टेबल स्टेशन। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास शीट होती है, उसके अंदर आपको पहले से 3 बिंदु अंकित होते हैं और फिर आपको जब मान लीजिए वो आपको पता है कि वो बिंदु धरातल पर कहाँ पे है और फिर आप वहाँ पर जाते हैं और अपनी जो प्लेन टेबल को जहाँ पे रखते हैं उस स्थिति को सीट के ऊपर अंकित करना प्लेन टेबल स्टेशन, वो प्लेन टेबल स्टेशन होता है। ठीक है, उसे ज्ञात करना कहते हैं त्रिबिंदु समस्या के अंदर। अब त्रिबिंदु समस्या को करने की 2-3 विधियाँ होती हैं आपकी, जैसे आपके लानो विधि, बेसल विधि, एक आपकी होती है यांत्रिक व अनुरेखी कागज, जिसके अंदर आपने देखा हो तो ट्रेस पेपर की सहायता से आपको किया जाता है त्रिबिंदु समस्या का। एक विधि होती है आपकी जांच व भूल सुधार विधि, या फिर जिसे जांच व भूल विधि भी कहते हैं। तो ये 3-4 विधियां हैं जिसकी साथ से आपकी त्रिबिंदु समस्या का जो चार्ट है आपका वो बनाया जाता है। और इन तीनों विधियों के ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखेंगे आपके बेसल और लानो विधि, जो कि आपकी आलेखीय विधियों के प्रकार हैं। ठीक है, वैसे आपकी मुख्यतः 3 विधियां हैं आपकी। ठीक है, आलेखीय विधि, जांच भूल विधि और आपके यांत्रिक व अनुरेखी कागज विधि। ठीक है, तो ये 3 होती है। ठीक है, और इसी के अंदर सेकंड आपकी जो आलेखीय विधि होती है उसी की 2 विधियाँ हैं, ये बेसल विधि और लानो विधि, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से आप उनकी सहायता से आपके जो चार्ट है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट आपके बहुत कीमती होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाल वाले बटन को दबाकर जरूर जाएं। सब्सक्राइबर से आपका ना ही तो कोई पैसा लग रहा है ना कुछ हो रहा है, उससे ये होता है कि आपको हमारी वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।